नमस्कार साथियों, देवशास्त्रों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे। जैसा कि मित्रों, हम लोग देवी के 9 स्वरूपों की जो 9 दिनों में पूजा की जाती है, उनके प्रत्येक स्वरूपों की महिमा, उनके मंत्र, किन समस्याओं का समाधान उनके मंत्रों द्वारा किया जा सकता है, अथवा विशेष दिन की जो देवी हैं यदि वह प्रसन्न होती हैं या उनके प्रसन्नता के साधन किए जाते हैं तो भक्त को, साधक को किस प्रकार का लाभ होगा, ये सारी बातें हम लोग जान रहे हैं। इसी क्रम में आज 5वें दिन की देवी स्कंद माता, जो पंचम स्कंदमातेति स्कंद माता जो हैं, उनके विषय में हम लोग जानेंगे। मित्रों, नवरात्र में जो भी देवियों की पूजा की जाती है उसमें महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, यह 3 स्वरूप तो हैं ही, बल्कि यह तीनों जीवन के एक अंग हैं। जीवन का एक पड़ाव है ये कि कब आपको महाकाली की कृपा प्राप्त होती है, कब आपको महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, अथवा कब माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन इन तीनों की ही समाहित शक्ति का नाम ही नेत्रा दुर्गा देवी हैं, जो 3 नेत्रों से सुशोभित हैं। लेकिन जो हम नवरात्र, यहाँ रात्र शब्द का अर्थ प्रहर से है, तो जो हम नवरात्र में प्रत्येक दिन एक नई देवियों का पूजन जो करते हैं, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये हम एक एक स्टेप करके और सिद्धिदात्री तक हम पहुंचते हैं, जहां पर हमारे कार्य की, हमारी आकांक्षाओं की सिद्धि होती है। तो इसलिए हम लोग क्रमशः प्रत्येक दिन एक देवियों का पूजन करते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि आज 5म दिवस में माता स्कंद माता की महिमा और कथा को हम लोग जानेंगे। देखिए, नाम मात्र से स्पष्ट है, स्कंद माता, यानी स्कंद की जो माता थी। अब स्कंद कौन है? तो माता पार्वती ने जब स्कंद यानी षडानन कार्तिकेय को जब जन्म दिया तो स्कंद माता कहलाई। और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि देवताओं द्वारा किया गया कोई कार्य निरर्थक नहीं होता, उसके पीछे कोई न कोई बात जरूर जुड़ी हुई होती है, जन कल्याण की भावना होती है। तो स्कंद को जन्म देने का, प्राकट्य करने का प्रादुर्भाव क्या था? तो जब देवता जो है ना असुरों से जीत नहीं पाते थे, तो बड़ा मंथन के बाद ये पता चला कि हमारे बीच में एक कुशल सेनापति नहीं है, एक अच्छा कमांडर नहीं है जो सेनाओं का नेतृत्व कर सके, जो सेनाओं में हिम्मत बढ़ा सके, किसके पीछे हो के हम लड़ें। अब ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने तो सारी सृष्टि को जन्म दिया है, चाहे वह असुर हों, सुर हों, अच्छे हों, बुरे हों, क्योंकि बैलेंस में ही पूरा जो है यह क्रम चलता है। यह सृष्टि पूरे बैलेंस पे ही निर्धारित है। अगर अच्छे लोग होंगे तो बुरे भी होंगे। लेकिन असुरों के पास तो हमेशा एक कमांडर होता था, एक नेतृत्वकर्ता होता था, पर देवताओं के पास कोई कुशल नेतृत्वकर्ता नहीं था। पहले इंद्र थे, तो इंद्र की नेतृत्व में युद्ध जीता ही नहीं जा रहा था, असुर इतने बलवान हुआ करते थे। तो फिर जरूरत पड़ी एक नेतृत्वकर्ता की, और वही कार्तिकेय के रूप में षडानन स्कंद कुमार जो हैं उनका जन्म होता है। तो देवताओं के सेनापति कहे जाते हैं, और माता पार्वती का यह स्वरूप जो है वह सिंह पर विराजमान होकर के 4 भुजाओं से सुशोभित हैं। और लगभग जितने भी आप देवताओं की चित्र को देखेंगे, मूर्ति को देखेंगे, तो उसमें हमेशा जो वरद हस्त है, अर्थात
वरदान देने वाला जो हस्त है ऐसे जो होता है वो अक्सर दाएं में होता है, पर यह एक इकलौता ऐसा चित्र है जिसमें माता बाएं हाथ से ही वरदान व्यक्ति को, जातकों को, भक्तों को दे रही हैं और दाहिने हाथ से उन्होंने अपने पुत्र सडानन को पकड़ रखा है। अब शक्ति का जो पुत्र होगा वो तो शक्तिमान होगा ही, अतुलित शक्ति उसके अंदर विद्यमान रहेगी। और बाद में चल कर के सडानन जो हैं कार्तिकेय, इन्होंने देवताओं का सेनापति रूप में नेतृत्व किया और सारे युद्धों को उन्होंने जीता। अब अगर माता स्कंद माता की कृपा यदि व्यक्ति पर हो जाती है तो ऐसा कहा जाता है कि उस व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम इन तीनों की ही प्राप्ति एक साथ हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में विजयी होता है, हर क्षेत्र में जीता है। जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो हो, जिनको हमेशा भय लगता हो, वह माता स्कंद माता की पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें। ये मेरा दावा है कि व्यक्ति के अंदर से जो भय है ना हारने का, ये जो डर बना हुआ है यह खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्कंद माता भय से ही मुक्ति प्रदान करती हैं। दूसरी बात, जिन लोगों को संतान नहीं हो रही है, अर्थात संतान होने में कष्ट हो रहा है, कंसीव हो करके भी मिसकैरेज हो जा रहा हो, वो स्कंद माता की पूजा करें। उनको एक सुदृढ़ संतान पैदा होगी, ऐसी संतान जो जगत में उनका नाम करेगी, जगत प्रसिद्ध बनाएगी, यदि स्कंद माता की आपके ऊपर कृपा हो जाती है तो। विधान वही है कि एक चौकी पर सिंह पे सवार जगत जननी स्कंद माता का, जिनके दाहिने हाथ में 6 मुखों वाला सडानन, 6 आनन वाला पुत्र है, उनके 2 हाथों में पीछे दाहिने और बाएं दोनों तरफ एक एक कमल पुष्प है और वह बाएं हाथ से आशीर्वाद दे रही हैं। ये बताया जा रहा है कि यहाँ पुत्र मुख्य है, न कि वह आशीर्वाद। तो जिन लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है, इसीलिए ये सिंबॉलिक रूप में दिखाया गया है कि उस स्कंद माता की पूजा कर सकते हैं, स्कंद माता के मंत्रों का जप कर सकते हैं। माता के ऐसे सुंदर चित्र को स्थापित करें। स्त्रियां लाल वस्त्र और पुरुष गेरुआ अथवा सफ़ेद वस्त्र पहन करके चंदन से, यानी कुमकुम का देवी चंदन यदि हो तो बहुत अच्छी बात है, देवी चंदन से बने हुए चंदन से माता को चंदन लगाएं, अक्षत लगाएं, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से माता की पूजा करें। माता को सुंदर भोग चढ़ाएं और भोग में यदि अनन्नास, पाइनएप्पल आप चढ़ाते हैं तो माता को बड़ा पसंद है, और साथ ही साथ खीर का भी भोग स्कंद माता को लगाया जा सकता है। पूजन करने के बाद साधक ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इन 9 वर्णों वाले मंत्र का यथाशक्ति जप कर सकता है, अथवा स्कंद माता का विशेष रूप से, देखिए ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये तो जब सभी कर सकते हैं, सभी साधक सभी भक्त कर सकते हैं और किसी भी देवी के लिए कर सकते हैं। लेकिन यदि विशेष कुछ कृपा प्राप्त करनी है, जैसे भय से मुक्ति, आने वाली आशंकाओं से मुक्ति, ग्रहों की पीड़ा, शनि की 7.5, जो ग्रहों से उत्पादित दोष हैं उनसे मुक्ति यदि आप चाहते हों, साथ ही साथ यदि आप संतान विहीन हैं, संतान नहीं है, संतान की इच्छा है, आपको बड़े प्रयासों को करने के बाद भी संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो फिर उसके लिए स्कंद माता का एक विशेष मंत्र आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। मैं माता के मंत्र को बता रहा हूँ। स्कंद माता के लिए सिंहासन गता नित्यम, वह हर समय सिंह के आसन पर सुशोभित हैं। पद्मासित कृद्वया, 2 हाथों में उनके पद्म अर्थात कमल हैं। शुभदास्तु सदा देवी, हे देवी हमें हमेशा शुभ प्रदान करें। स्कंद माता यशस्विनी, हे स्कंद की माता हमें यशस्वी बनाएं। एक बार मैं और मंत्र को दोहरा रहा हूँ, आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। सिंहासन गता नित्यम
पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस मंत्र का यथासंभव जितना भी हो सके 1 माला 10 माला, 1 माला का अर्थ ये 108 बार, 10 माला का अर्थ ये है कि 1000 की गिनती पूरी हो जाएगी। तो जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जैसा कि मैंने उपरोक्त बताया, पहले बताया आपको, यदि यह समस्याएं आपके जीवन में हैं तो आप स्कंद माता के इस विशेष मंत्रों का जप करें। यह मेरा दावा है कि माता स्कंद का आपके ऊपर कृपा होगा और उस कृपा से यदि आप संतान विहीन है तो संतान प्राप्त करेंगे। यदि आपके मन में आगत कोई भय है तो उस भय से भी आपको माता मुक्ति दिलाएगी। जय माता दी।